नमस्कार मित्रों, अब आप लोग को मैथ वाले बाबा के चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मैपिंग सीखेंगे और क्लास 12 का मैथमेटिक्स चल रही है, जिसे हम लोग मैपिंग सीख रहे हैं कि मैपिंग में क्या होती है, फंक्शंस क्या होता है। ठीक है ना। मैपिंग माने क्या होगा, आप लोग क्या जानेंगे, फंक्शंस जानेंगे। ठीक है ना। तो मैपिंग माने क्या समझेंगे, फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है हम लोग इसी को एक्सप्लेन करेंगे और बहुत बढ़िया से पूरी फंक्शन को एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सेट, देखिए फंक्शन कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने दो सेट होना चाहिए, एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, दो सेट होने चाहिए और एक सेट से दूसरे सेट पर यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, तभी उसको आप लोग क्या बोलेंगे, मैपिंग बोलेंगे। अगर एक सेट से दूसरे सेट पर एक मैपिंग होगी तभी एक यूनिक एसोसिएशन होगा, तभी उसे क्या बोलेंगे आप लोग, एक मैपिंग बोलेंगे। चलिए इसको मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए आपके सामने एक सेट ए है और एक सेट बी है, और एक सेट ए से दूसरे सेट बी पर अगर एक यूनिक एसोसिएशन एलिमेंट्स हो रहा है, जैसे बात करूं 1 2 3 4, यहाँ पे ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, डी लेते हैं। अगर 1 का गया ए पर और 2 के गया बी पे, 3 के गया सी पे, 4 के गया डी पे, तो देखिए ये एक फंक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के एवरी एलिमेंट का कुछ ना कुछ यूनिक एसोसिएशन हो रहा है। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट का एक ना एक ही इमेज होना चाहिए बी के साथ। सेट ए के एवरी एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए विद सेट बी के साथ। चलिए अगर तो इसे बोलेंगे हम लोग फंक्शंस बोलेंगे। अभी आपको और दिखा रहा हूं मैं। देखिए अब यहाँ पे आपका एक सेट लेता हूँ ए और एक सेट लेता हूँ, चलिए इसको फिर से मिटा कर बताता हूँ बच्चों। चलिए एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया। देखिए एक सेट ए से बी सेट पे एक यूनिक एसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पे 1 2 3 ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, चलो इसको हटा दिया। ये इस पे गया, ये इस पे गया, ये भी आपका फंक्शन बोला जाएगा, ये भी आपका फंक्शन बोला जाएगा। देखिए यहाँ के सारे एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, तभी इसको आप क्या बोलेंगे, मैपिंग बोलेंगे, तभी आप फंक्शन बोलेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए और मैं आपको दिखा रहा हूँ, तरह तरह के मैपिंग लेके आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है ना। कौन सा फंक्शन है अभी समझ में आ जाएगा। 1 2 3, यहाँ पे ए ले लिया, बी ले लिया, देखिए ये इस पे गया, ये इस पे गया, ये इस पे गया, ये भी आपका मैपिंग होगा कि नहीं होगा। यहाँ के सारे एलिमेंट का एक एलिमेंट का डबल इमेज नहीं होना चाहिए। दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, मगर एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है। देखिए ये भी आपका फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अभी आपको मैं और दिखाऊंगा फंक्शन कहाँ पे नहीं होगा। एक से ए लिया, बी लिया, ए से बी पर यूनिक एसोसिएशन हो रहा है 1 2 3। चलिए मान लिया मैंने ए बी सी लिया। देखिए ये इस पे गया, ये इस पे गया, ये इस पे गया, ये इस पे गया। अब आप इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वहां यहाँ 1 एलिमेंट का डबल इमेज मिल रहा है, यहीं पर एक फेल हो रहा है। मतलब फंक्शन बोलने के लिए सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी के साथ यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसे फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसे फंक्शन नहीं बोलेंगे। सेट ए के सभी एलिमेंटों का यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, तभी आप इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा ना। तो ठीक है, मतलब फंक्शन सारी बात क्लियर हो चुकी। फंक्शन क्या होती है, सेट ए के एवरी एलिमेंट का सेट बी के साथ यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, तभी आप इसको क्या बोलोगे, फंक्शन बोलोगे। फंक्शन तो समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ फंक्शंस का मैं, अच्छा मैं फंक्शन का तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितनी बनती है पहले इसको मैं सिखाता हूँ। ठीक है ना। तो फिर इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ और आपको मैं सिखाता हूँ टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कैसे निकाली जाती है। चलिए टोटल नंबर ऑफ मैपिंग या फंक्शन। चलिए मैपिंग कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए कैसे निकालें। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मैपिंग निकाल लिया है तो आपके सामने दो सेट होगा, उस सेट से उस सेट में क्या होना चाहिए, यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है। देखिए एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए से बी पर क्या है, यूनिक एसोसिएशन हो रहे हैं। और हम लोग सपोज करते हैं कि सेट ए की जो कार्डिनलिटी है, सेट ए की कार्डिनलिटी m मान लेते हैं, सेट बी की कार्डिनलिटी कितना मान लेते हैं, m मान लेते हैं।
सपोज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट A इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B इक्वल टू n। तो मतलब A में कितना एलिमेंट है आपके m एलिमेंट है और B में कितना एलिमेंट है n एलिमेंट है। तो A में आपके m एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन, लास्ट में आएंगे आप तो xm मान लीजिए इसके, ठीक। और यहाँ पे y1 ले लीजिए, y2 ले लीजिए, y3 एंड सो ऑन, लास्ट में आएंगे yn ले लीजिए। देखिए A में आपके m एलिमेंट है, B में आपके n एलिमेंट है। आपको निकालना टोटल नंबर ऑफ मैपिंग निकालना है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मैपिंग निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए x1 फ्री है सारे एलिमेंट में जाने के लिए, x1 को आप y1 भेज दीजिए, x1 को आप x2 y2 भेज दीजिए, x1 को आप कहीं पर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x1 कितने तरीकों से फ्री है जाने के लिए, तो यहाँ पर लिखिए x1 कैन बी एसोसिएटेड n बेस। देखिए x1 जो है n तरीकों से जाने के लिए क्या है, वो एक्साइटेड है। x1 जो है n तरीकों से जाने के लिए एक्साइटेड है, मतलब x1 को आप y1 पर भेज सकते हैं, y2 पर भेज सकते हैं, y3 पर भेज सकते हैं। मतलब देखिए x1 आप भेज रहे हैं, कहीं पर भेज सकते हैं, इसको कहीं पर मैपिंग के लिए भेज सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब x2 आपका क्या हुआ, x2 को भी आप कहीं पर भेज सकते हैं। देखिए x1 आपका n तरीकों से जाने के लिए एक्साइटेड है, तो x2 भी n तरीकों से जाने के लिए एक्साइटेड है। यह लिखिए x2 कैन बी एसोसिएटेड इक्वल टू n बेस, है ना। अगर ऐसा कुछ देखें x2 x3, तो देखिए x3 भी आपका क्या होगा, x3 भी कैन बी एसोसिएटेड n बेस। मतलब देखिए यहाँ के सारे एलिमेंट n तरीकों से जाने के लिए एक्साइटेड है। और अगर हम लास्टली में से आएंगे, अगर मैं xm की बात करूं तो xm क्या होगा, xm भी मेरा n बेस से जाने के लिए एक्साइटेड है, समझ में आ रहा है। मतलब xm भी हमारा n तरीकों से जाने के लिए एक्साइटेड है, x2 भी हमारा n तरीकों से एक्साइटेड है, xm भी हमारा n तरीकों से जाने के लिए एक्साइटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग है, इसका मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। नीचे लिखता हूँ, फाइनली मैं लिखता हूँ, नीचे यहाँ लिखता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मैपिंग इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई, लास्ट में आएंगे जब तो m टाइम्स, मतलब देखिए x1 हमारा m टाइम्स तक जा रहा है, तो मैं लिखता हूं m टाइम्स जा रहा है। अभी मैं आपको सिखाता हूं, अगर आपके सामने से लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई यानी क्या है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, 3 2 जा 6, 2 2 4 4 2 2 जा 4 2 जा 8 गड़बड़ क्या आता है। तो देखिए यहाँ इसको सॉरी स्क्रैच कर लीजिए। अगर 2 मल्टीप्लाई 2 इसको हम लोग सकते हैं आप 2 का मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 के पावर 3 सकते हैं इसको। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, मतलब देखिए अगर 2 मल्टीप्लाई 2 अगर 3 बार आप 4 बार हम लोग इसको सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई 4। और इसको अगर हम लोग देखें कितनी बार है, ये m बार m टाइम्स है, तो n की पावर m ले सकते हैं। अतः पता लास्ट में पता क्या चला, हमें क्या पता चला, अंत में क्या पता चला हमें कि अगर हमें किसी भी एक सेट से दूसरे सेट पे टोटल नंबर ऑफ मैपिंग निकालनी है, तो उस सेट ए में कितने मेंबर होते हैं और सेट बी में कितने मेंबर होते हैं, यानी सेट बी की कार्डिनलिटी पावर में सेट ए की कार्डिनलिटी, ये आपको चेक करना होगा। मतलब फार्मूला आपके सामने निकल गया कि किसी भी फंक्शन का टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कैसे कितनी होती है, ये सारी बात आपके सामने क्लियर हो चुकी है। ये सामने क्या निकल गया भाई, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग। अब हम लोग आगे और सीखेंगे कि फंक्शन के टाइप सीखेंगे, और उसके भी सीखेंगे कि उसके फंक्शन के टाइप सीख लेंगे, और फंक्शन के टाइप सीखने के बाद फिर सीखेंगे कि उस फंक्शन के कितने टोटल नंबर ऑफ मैपिंग बनेंगे, ये भी हमें सीखना है। और साथ में हम ग्राफ भी सिखाएंगे आपको, ठीक है ना।
ग्राफ भी सारे फंक्शन का सिखा देंगे हम। तो अभी तक तो मेरा चल रहा था मैपिंग, और मैपिंग हम लोग सीखे किसी फंक्शन के और किसी भी एक सेट से दूसरे सेट पर कितने टोटल नंबर ऑफ मैपिंग बनते हैं, इसको हम लोग ने सीख गया। तो अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे, अगले वीडियो जो मेरा होगा फंक्शन के टाइप्स होंगे, और वहाँ ये भी सीखेंगे कौन सा फंक्शन के कितने टाइप्स के टोटल नंबर ऑफ मैपिंग बनेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू बच्चों, इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहिए मैथ वाले बाबा के चैनल से, और फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों में अपने, ताकि आपका व्यूज बढ़ता रहे, आप लोग आगे निकलते रहें। और इसी प्रकार जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे और सीखते रहेंगे, मजा आएगा आपको। तो थैंक यू सो मच, अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम दुआ सलाम।